सभी श्रद्धालु मां गंगा जी की आरती का प्रसाद और शरणामृत गंगा माता मंदिर के सामने से प्राप्त कर लें। यात्री रास्ते में खड़े न रहें, आगे बढ़ते रहें, रास्ता खाली कर दें। और वेद व्यास जी को सर्वप्रथम प्रणाम। अपने बच्चों और बुजुर्गों का विशेष तौर से अपनी सामग्री से सावधान रहें। कोई भी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल जूता स्टालों पर ही अपनी माता देवहूति को अध्यात्म योग का अर्थ समझाते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा तत्व यथार्थ को अपने भीतर प्राप्त करना ही अध्यात्म योग है। कोई व्यक्ति आकाश को ढूंढने के लिए हवाई जहाज से ऊपर जाना चाहे या गड्ढा खोद करके धरती में प्रवेश करना चाहे तो दोनों बातें गलत हैं। आकाश जैसे ऊपर है, जैसे भीतर है, वैसे यहाँ पर भी है। परमात्मा भी हमारे अहम का स्फुरण जहाँ होता है वहीं रहता है। आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है। मन विषयों में आसक्त हो गया तो बंध गया, और विषयासक्ति से यदि मन रहित हो गया तो मुक्ति होगी। हमारे मन में ही बंधन है और हमारे मन में ही मुक्ति भी है। मन में काम, क्रोध, लोभ कहाँ से आते हैं? अहम अभिमानोत्थई लिखा है भागवत जी में। अहम अभिमानोत्थई, मैं और मेरा, यही दोनों अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ के माँ बाप हैं, अर्थात कारण है। इस मन से मैं और मेरापन निकल जाए तो न मन में दुख है न सुख है। मन शुद्ध है, मन सम है। और जब हमारा मन सम हो जाता है, शांत हो जाता है, तब आत्मदेव देखते हैं कि मैं प्रकृति से परे निरंतर, मैं ही स्वयं ज्योति हूँ, अखंडित हूँ। ज्ञान वैराग्य से युक्त आत्मा में ही यह आत्मा अपने को उदासीन और प्रकृति को निस्तेज देखता है। परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त ब्रह्म सिद्धि के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। लिखा है भागवत जी में, न युज्यमानया
सभी श्रद्धालु मां दुर्गा जी की आरती का प्रसाद सत्रशोस्ते शिवः पंथः और अपने गंतव्य को योगिनां ब्रह्मसुद्धये। स्वरूप से दूर गति न करें। संसार में सबसे बड़ा पाश या फंदा जिसमें हम बंध जाते हैं वह आसक्ति है। परंतु यही आसक्ति यदि महापुरुष से कर ली जाए सभी श्रद्धालु अपने तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। या किसी अन्य कपड़े से अवश्य रखते हैं। संगस्तु सर्वथा त्याज्य, संग का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। परंतु सचेत त्यक्तुम न शक्यते, सारा संग छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आसक्ति करनी है तो सत्पुरुषों के साथ करो। लिखा है शताम संगम ही भेदजम, संसार रूपी रोग की जो दवा है वो शताम संगम है, सज्जनों का संग है। संसार में जो आसक्ति हो रही है उसकी दवा संत के प्रति आसक्ति है। और संत कौन है? किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा का नाम संतत्व नहीं है। संत वही है जो तितिक्षु हो, सहनशील हो, जिसके हृदय में करुणा की धारा बहती हो, सबके प्रति सौहार्द हो, किसी से शत्रुता ना हो, जो शांत हो, साधु हो, सद्गुणों का आभूषण धारण करता हो, भगवान का अनन्य भक्त हो, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए राजी हो, भगवत कथा के श्रवण और कथा में जिसकी रुचि हो, जिसका मन रहे भगवान में और जिसके पास तक ताप न पहुंच सके, ऐसे सर्वसंग रहित साधुओं का संग मनुष्यों को करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये देखने में आता है कि बड़े बड़े सदाचारी भी दुराचारी लोगों के संग में पड़कर दुराचार की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। संग दोष बहुत भयंकर विषय है। इसको हरण करने वाले हैं संत। संग दोष हरा हिते, जैसे समुद्र मंथन से निकले हुए विष को हर ने, शिव ने पी लिया, वैसे ही सत्संग कुसंग के दोषों को हर लेता है। जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवत चर्चा हृदय और कान के लिए रसायन रूप होती है। उसका सेवन करने से अपवर्ग वर्तमान भगवान में श्रद्धा होती है। महात्मा लोग यह अर्थ करते हैं कि अपवर्ग के मार्ग में अर्थात मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा होती है। कई लोग इसका अर्थ करते हैं कि जिनके मार्ग में अपवर्ग पड़ता है, जो भगवान मुक्तोपसृत्य हैं, उनमें श्रद्धा होती है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर भी जिनकी आराधना करते हैं उनमें श्रद्धा भक्ति होती है। पहले श्रद्धा आती है, फिर राग होता है, फिर भक्ति आती है। यही उसका क्रम है। भक्ति से लोक परलोक से वैराग्य होता है। जहाँ देखो माँ भगवान की कारीगरी दिखाई पड़ती है।
सब कुछ भगवान की कला ही है। इसलिए सकल शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए भी सकल बोलते हैं कि जब सब जगह कला ही कला है। रास्ते में खड़े रहे, आगे बढ़े, रास्ता खाली करे। भक्ति का मार्ग चित्त को वश में करने के लिए बहुत सीधा है। इसमें आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और मन वश में हो जाता है। अपने सामान की विषयों का सेवन न करके वैराग्य पूर्वक ज्ञान होने से, योग भक्ति से अपना जो प्रत्यक्ष आत्मा है उसका साक्षात्कार होता है। विषयों का सेवन न करने से, वैराग्यपूर्ण ज्ञान होने से, योग भक्ति इन सब को करने से उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्ष आत्मा उसे कहते हैं जो आंखों के पीछे बैठकर आंखों से देख रहा है। प्रतीपम अंचति इति प्रत्यक्ष, अर्थात जिस दिशा में विषय दिखाई पड़ रहे हैं उससे उल्टा। इसको ऐसे समझो कि आंखों के सामने दिखाई पड़ने से ये पढ़ने वाले जो विषय हैं, इन विषयों को जो आँख के पीछे बैठकर आँख के झरोखों से देखता है उसी का नाम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष वह है जो मन के पीछे बैठकर मन के झरोखों से देखता है, अविद्या के पीछे बैठकर अविद्या को देखता रहता है और किसी के आगे न पढ़ करके सबके पीछे रहता है, वही प्रत्यक्ष है और उसका साक्षात्कार होता है। इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति माता को भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है अध्यात्म योग बतला रहे हैं। यहीं पर विराम करते हैं। इसके आगे की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे।